Okay, so this is the first video on stochastic processes. Stochastic processes. ओवरव्यू देखेंगे कि क्या क्या चल रहा है, एक थोड़ा आइडिया लग जाए कि स्टोकास्टिक प्रोसेसेस वगैरह होते क्या हैं. सो बेसिकली एक जो इंट्यूटिव डेफिनेशन है स्टोकास्टिक प्रोसेसेस की वो ये है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स इंडेक्स्ड बाय टाइम. रैंडम वेरिएबल है इंडेक्स्ड बाय टाइम, तो विद टाइम रैंडम वेरिएबल चेंज हो रहेगा, मतलब वेरिएबल चेंज हो रहेगा. ठीक है, रैंडमली वो भी. फर्दर एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट डॉट टिल एक्स एन. अगर मैं रैंडम वेरिएबल्स को ऐसे लिख पा रहा हूँ, दिस इज़ at time t0, this is at time t1, this is at time t2 and so on and so forth, this is at time tn. तो इसको मैं बोल दूंगा discrete time stochastic process. On the other hand, if I have to write this as xt where my t is greater than equal to 0, तो ये continuous process है basically. ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ बेसिकली, तो डिस्क्रीट में कैसा दिखेगा वर्सेस एक कंटिन्यूस में कैसा दिखेगा. सो जस्ट अ सेक. सो डिस्क्रीट में ऐसा कुछ दिखेगा. ठीक है, इधर टाइम आ जाएगा, इधर भी टाइम आ जाएगा. सो दिस इज़ एट 1x1, दिस इज़ एट x2. ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. थोड़ा मैनेज हैंड राइटिंग. दिस इज xn एट टाइम n. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड अगर कंटिन्यूस है तो कैसे दिखेगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन की तरह, ऐसे ऐसे ऐसे, और इसके अंदर एक सडन जंप भी आ सकता है, तो यहाँ से और फिर ऐसे ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा. ठीक है. सो इस केस में, डिस्क्रीट वाले केस में, एट t इज इक्वल्स टू 1 वैल्यू थी x1, t इक्वल्स टू 2 वैल्यू थी x2. इन कंटिन्यूस के केस में क्या हो गया, t इक्वल्स टू 1 और t इक्वल्स टू 2 के बीच में भी x जो रैंडम वेरिएबल है हमारा x, वो वैल्यूज़ ले सकता है. ठीक है. सो दिस इज़ जैसा मैंने बोला, इट इज़ अ वेरी वेरी इंट्यूटिव डेफिनेशन. अगर इसकी मैं ऑल्टरनेट डेफिनेशन पे जाऊँ, ऑल्टरनेट डेफिनेशन, तो ऑल्टरनेट डेफिनेशन जो है ना, दैट सेज इट इज़ द स्टोकास्टिक प्रोसेस इज बेसिकली द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ स्पेस ऑफ पाथ्स. ठीक है. नाउ इसके 3 एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं. ठीक है. उससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं, डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन क्या होते हैं. ये मैं बाद में हटा दूंगा, ये बस एक ओवरव्यू देखने के लिए है. अगर मैं बोलता हूँ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी विद प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे सीधा बन जाएगा. ठीक है. दिस इज एफ ऑफ टी इक्वल्स टी, प्रोबेबिलिटी 1 है, इसका मतलब कोई भी रैंडमनेस नहीं है, ये वाला फंक्शन ही एग्जिस्ट करेगा, मतलब देयर इज नो रैंडमनेस इन्वॉल्व्ड. ठीक है. ये हो गया मेरा डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन. डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन को डीजेनरेटेड स्टोकास्टिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं. तो जहाँ पे भी द वर्ड स्टोकास्टिक इज मेंशन्ड, इमेजिन करो अपने दिमाग में कि जिस चीज़ की बात हो रही है वो है रैंडमनेस. ठीक है. एक डीजेनरेट रैंडम प्रोसेस है ये वाला. अब एग्जैक्टली रैंडम तो नहीं है, प्रोबेबिलिटी 1 है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि डीजेनरेटेड प्रोसेस है ये. ठीक है. अगर मैं आगे एग्जांपल लूँ दो और फंक्शंस के, कि एफ ऑफ टी इज टी एंड एफ ऑफ टी इज माइनस टी फॉर ऑल टी with probability
इक्वल्स टू 1/2, और सिमिलरली इसमें भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। सो द थिंग इज, इसको ना ऐसे इमेजिन कर लो, ये वाली चीज़ मैं बहुत बार बोलूँगा आगे चलते हुए आगे वाली वीडियोज़ में। इमेजिन दिस एज अ कॉइन टॉस। कॉइन टॉस अगर मैंने करा तो 2 आउटकम आ सकते हैं, या तो हेड्स आ सकता है या टेल्स आ सकता है। ठीक है, मान लो हेड्स आया तो +1 लिखूंगा मैं, और टेल्स आया तो -1 लिखूंगा मैं। ठीक है, इस वाले केस में बल्कि दिस इज़ नॉट अ वेरी, अगर मैं कॉइन टॉस अभी इसमें ना घुसाऊँ, पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं। इसके ग्राफ 2 ही बन सकते हैं। जो फर्स्ट ग्राफ बन सकता है ये है +t का, दूसरा ग्राफ जो बन सकता है ये है -t का। ठीक है, ये एक स्टोचैस्टिक प्रोसेस है, क्योंकि जैसे ये टाइम से इंडेक्स्ड है, या तो मेरा फंक्शन t होएगा या मेरा फंक्शन -t होएगा। अब मेरे को बेसिकली चॉइस करनी है कि इस वाले फंक्शन में या इस वाले फंक्शन में। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये एक स्टोचैस्टिक प्रोसेस है, क्योंकि आई हैव अ चॉइस टू चूज बिटवीन +t और -t। ठीक है, अब मैं इसके अंदर कॉइन टॉस वाला एग्जांपल देता हूँ। अगर मैंने कॉइन टॉस करा, उसके अंदर मेरा हेड्स आया, तो मैं +t वाला फंक्शन लूँगा। अगर टेल्स आया तो मैं उसमें -t वाला फंक्शन लूँगा। ठीक है, ये मेरा स्टोचैस्टिक प्रोसेस इस वजह से है क्योंकि एक बार मान लो कि मैंने कॉइन टॉस करा, मेरा हेड्स आ गया, तो मैं +t वाले फंक्शन पे चला गया। तो इनिशियली तो मेरे पास चॉइस अवेलेबल थी ना, देयर वॉज रैंडमनेस इन्वॉल्व्ड बिफोर टॉसिंग द कॉइन। भले ही एक बार कॉइन को टॉस करके आई वॉज श्योर कि ये वाला फंक्शन मेरा फॉलो होएगा, बट बिफोर टॉसिंग द कॉइन देयर वॉज अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड कि +t वाला फंक्शन आएगा मेरा या -t वाला फंक्शन आएगा कॉइन टॉस करने के बाद। सो देयर इज रैंडमनेस इन्वॉल्व्ड, इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये वाला जो फंक्शन है पूरा, ये जो मैंने लिखा, दिस इज अ स्टोचैस्टिक प्रोसेस। ठीक है, नाउ इसमें ये भी लिख सकते हैं कि नोट्स के लिए, इवन इफ देयर इज 1 रैंडम डिसीजन involved, it is a stochastic process. अब वही बात है कि it is not a very strong stochastic process, because मान लो मैंने कॉइन टॉस करा, टेल्स आ गया, तो मेरे को पता है मेरे को -t वाला फंक्शन फॉलो करना है, -t वाला फंक्शन। तो इवेंचुअली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को मेरे xt की वैल्यू पता रहेगी। ठीक है, एक वैल्यू पता लग जाए तो मैं बाकी xt की वैल्यू भी निकाल लूँगा। बट बिकॉज देयर वॉज अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड कि कॉइन टॉस करने से पहले +t वाला फंक्शन फॉलो कर जाएगा या -t वाला, इसी वजह से इसको स्टोचैस्टिक प्रोसेस बोल दिया जाता है। नाउ द थर्ड एंड फाइनल एग्जांपल, f of t is given by t -t. This is with probability half. This is also with probability half. फ़र्क क्या था सेकंड वाले में और थर्ड वाले में? फ़र्क ये है कि 2 फंक्शन हैं यहाँ पे, एंड बेस्ड अपॉन द कॉइन टॉस आई एम मेकिंग अ चॉइस वेदर आई हैव टू चूज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ +t और आई हैव टू चूज द सेकंड फंक्शन ऑफ -t। इसी वजह से 2 ग्राफ बने। जो थर्ड है मेरा एग्जाम्पल, उसके अंदर एक ही फंक्शन में 2 चॉइसेस हैं मेरे पास, इट इज़ आइदर +t और -t। दिस इज a better stochastic process than सेकेंड वाला। ठीक है,
वाई? बिकॉज इट इज़ मोर नॉइजी. नॉइजी क्यों है ये देखते हैं. इधर टाइम था, ठीक है. ये कुछ ऐसा बनेगा, देख रहे हो. मान लो अब इसके अंदर कॉइन टॉस वाला अगर मैं एग्जांपल दूं, दैट इज़ एच और टी. ठीक है, एच आया तो +1, टी आया तो -1. तो मेरा जो फंक्शन है ना, बेसिकली मान लो +1 आया यहाँ पे, फिर -1 आ गया, फिर +1 आ गया, नहीं, फिर +1 आ गया, फिर +1 आ गया, फिर +1 आ गया, फिर +1 आ गया, फिर -1 आ गया, फिर -1, फिर -1, फिर -1, फिर -1. तो बेसिकली बात यह है कि जो फंक्शन है ना मेरा, कुछ ऐसे 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 करके चलता रहेगा. ठीक है. तो देखो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, काफ़ी ज़्यादा रैंडमनेस इन्वॉल्व है कि +t आ रहा है, फिर -t आ रहा है, फिर +t आ रहा है, फिर +t आ रहा है, फिर -t आ रहा है, फिर -t आ रहा है. ठीक है. सो दिस इज अ बेटर एग्जाम्पल ऑफ अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस. नाउ स्टोकेस्टिक प्रोसेस जो होते हैं ना, इनके भी अब टाइप हैं. जैसे 3 टाइप में अगर बताऊं, द फर्स्ट वन इज ब्राउनियन मोशन. बल्कि सिंपल सिंपल से शुरू करते हैं. द फर्स्ट वन इज सिंपल रैंडम वॉक्स. द सेकेंड इज ब्राउनियन मोशन. एंड द थर्ड वन इज, जैसे बोल लो, पॉइजन्स प्रोसेस. ठीक है. नाउ बिफोर गेटिंग इन्वॉल्व इन द मैथ, थोड़ा देख लेते हैं कि रैंडमनेस बिहेव कैसे करती है. 2 प्रॉपर्टी हैं. द फर्स्ट वन इज मार्टिंगेल और द सेकेंड वन इज मार्कऑफ. ठीक है, तो वो देख लेते हैं कैसे चल रहा है. उससे पहले ना, बल्कि थोड़ा ये भी देख लो स्टोकेस्टिक कैलकुलस का क्या सीन रहता है. इट वुड बी ईजी. और क्लासिकल कैलकुलस, अगर मैं बोल दूं ये फंक्शन है x², अगर इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूँगा ना क्लासिकल कैलकुलस में, तो क्या है, ये डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन है. ठीक है. अगर मैं इसको क्लासिकल कैलकुलस में डिफरेंशिएट करूँगा तो df of x is 2x dx. ठीक है. इफ़ यू आर हेयर आई एम अज्यूमिंग इतना तो पता ही होगा. बट द थिंग इज, स्टोकेस्टिक कैलकुलस में क्या होता है ना, एक डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है. ठीक है. जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, एक स्टॉक प्राइस का एट टाइम t इज S0 e, अभी ये वाला जो ऊपर वाला एग्जांपल था ये अभी भूल जाओ. अभी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, विजुअलाइज करवा रहा हूँ कि स्टोकेस्टिक प्रोसेस बिहेव कैसे करेगा, कि वाई इज़ देयर अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व, और उसका ग्राफ. अगर मैं इसको लिख दूँ RF × t. ठीक है. अब मैं इसका अगर डायग्राम बनाऊँ, सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है. S0 यहाँ से शुरू हुआ और ये ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा. वेयर एज अगर मैं सेम प्रोसेस उठा के स्टोकेस्टिक कैलकुलस, स्टोकेस्टिक बेसिकली अगर मैं इसको स्टोकेस्टिक वर्जन में देखूँ, रैंडमनेस इन्वॉल्व करके देखूँ इसमें, तो ये कैसा दिखेगा. कॉपी हुआ नहीं, आई डोंट नो व्हाई. सो या पहली चीज़ तो क्या होगी, इस फंक्शन में क्या हो गया ये, जस्ट अ सेकेंड, इसको वापस रीराइट करना पड़ेगा. तो st is S0 e⁻RF t प्लस बीटा टाइम्स bt. जो bt है ना यहाँ पे, दिस इज अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस.
ठीक है, स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, मतलब इट इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटी। बेसिकली बीटी रिप्रेजेंट करता है मेरा ब्राउनियन मोशन। ठीक है, अभी क्या है वो सब आगे जाके देखेंगे, फिलहाल समझने के लिए, विजुलाइज करने के लिए देख रहे हैं ये। तो तुम देखोगे जैसे इसके अंदर ऐसे वाला बन रहा है ना, ट्रिजेक्टरी विल बी सिमिलर, जैसे ट्रिजेक्टरी ऐसी कुछ रहेगी, लेकिन ग्राफ ऐसा कुछ होएगा। ऐसे चलता हुआ जाएगा ग्राफ, थोड़ा गंदा बनाया बट जस्ट गेट द जिस्ट ऑफ इट। ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा ग्राफ। तो तुम देख रहे हो कितने सारे मतलब जिगली ग्राफ है, काफ़ी जिटर्स हैं। अब कोई ये भी कह सकता है कि वाई डू आई रियली नीड टू मॉडल इट ऐसे, वेयर एज मोर और लेस ऑन एवरेज तो यही वाला दिख रहा है ग्राफ कि ऐसा ही होना चाहिए, स्मूथ। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब हम स्टॉक प्राइसेस वगैरह मॉडल कर रहे होते हैं ना, व्हेन देयर आर थिंग्स लाइक डेरिवेटिव्स वगैरह इन्वॉल्व, तो यू हैव टू बी रियली केयरफुल कि अनसर्टेनिटी कहाँ पे इन्वॉल्व है। अब ये ग्राफ में ऑन एवरेज तो मान लो ये ऐसे ही चल रहा है, लेकिन मान लो कि यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे स्टॉक प्राइस पहुँच जाता है, यहाँ पे तो तुम्हें फिर मार्जिन कॉल वगैरह आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा एग्जाम्पल रियल लाइफ से मैं डिस्काउंट कर रहा हूँ जस्ट टू मेक इट रिलेटेबल। ठीक है, तो इसी ऐसे ही एग्जाम्पल्स की वजह से हमें ज़रूरत पड़ जाती है टू इन्वॉल्व अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। तो अब गेटिंग बैक टू माई एग्जाम्पल, ये फंक्शन था मेरा, इसको मैंने अगर क्लासिकल कैलकुलस में डिफरेंशिएट करा 2x dx आ गया। ठीक है, लेकिन ऐसी ही किसी फंक्शन को अगर मैं आपका स्टोकेस्टिक कैलकुलस में डिफरेंशिएट करता हूँ ना, तो उसके अंदर कि डेरिवेटिव ऑफ समथिंग इस फॉर्म में लिखा जाता है, इज समथिंग डिटर्मिनिस्टिक टाइम्स dt प्लस वॉलेटिलिटी का फैक्टर। जो वॉलेटिलिटी का फैक्टर है ना, दिस बेसिकली इन्वॉल्व्स जो अनसर्टेनिटी है हमारी। ठीक है, टाइम्स dwt इज रिफ्लेक्टिव ऑफ कि कोई स्टोकेस्टिक प्रोसेस इन्वॉल्व है मेरा। ठीक है, सो अगर मैं dfx को बोलूँ तो 2x dx प्लस वॉलेटिलिटी का फैक्टर इंटू dwt, दिस विल अकाउंट फॉर दिस जिगली मोशन। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू प्रॉपर्टीज।